देखिए, अभी हमने समझा वृंदावन में रहना कितनी कृपा है, तभी कोई व्यक्ति वृंदावन में एक क्षण के लिए भी आ सकता है। जो रह रहा है उनके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। लेकिन जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान नाम का महात्म्य, कि भगवान नाम जो वास्तव में लिया जाता है, ये श्री रूप गोस्वामी पद बता रहे हैं, वैकुंठ आरोहणम, ऐसे नाम लिया और साथ में वैकुंठ चले गए। एक प्रकार ऐसे नाम लिया जाता है, और एक होता है बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तनम तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। दो प्रकार से नाम लिया जाता है। एक तो सीधा नाम लो भगवत धाम चले जाओ, और एक होता है बहुत जन्म करते रहो फिर भी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से धामवास, यदि शास्त्रों में बताया कि नाम लेना है तो शास्त्रों में यह भी बताया कि नाम कैसे लेना है। यदि शास्त्रों में बताया कि धामवास का क्या लाभ है, उससे क्या क्या फल प्राप्त होता है, तो शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि धामवास करना है तो कैसे करना है। कैसे भी नहीं करना, करना है तो कैसे करना है। यदि ऐसे नहीं करोगे तो धामवास का फल मिलना तो बहुत दूर की बात है, बहुत कुछ और मिल जाएगा जो हम बताएंगे। ये बाबा जी महाराज हमारे गुरुदेव अपने ग्रंथों में बता रहे हैं। श्लोक वही हैं, अध्याय 17 श्लोक 83 एंड 84, चैप्टर 17 श्लोक 83 एंड 84। ये सारे आचार्य जो हैं सभी संप्रदाय को ये श्लोक बताते हैं जिनको वास्तव में ज्ञान है। हमारे गुरुदेव बताते हैं, हम भी वही बता रहे हैं, यथा परंपरा प्राप्त। यहाँ बताया जा रहा है स्वानंद सच्चिदानंद घन रूपताम अति, मतलब दो लंबे श्लोक हैं। इनका अर्थ ये है, जब तक वृंदावन वासी में जो ब्रजवासी हैं, कोई भी ब्रजवासी है, कोई भी जाति के हैं, कैसे भी ब्रजवासी हैं, कोई भी धंधा करते हैं, काम करते हैं, कोई भी ब्रजवासी हैं, अगर जब तक उनमें स्वानंद सच्चिदानंद रूपता की बुद्धि नहीं होगी। ये सच्चिदानंद है, सबके सब क्या है, ये सच्चिदानंद है, ये दिव्य हैं, ये चिन्मय हैं, ये अप्राकृत हैं। कौन? ब्रजवासी। कितने? सारे। जो किसान का वो भी, हाँ बिल्कुल। जो भीख मांग रहे वो भी, हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो बहुत तंग कर रहा है पैसे लेने के लिए पंडा जी, वो भी, हाँ बिल्कुल। जब तक सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंद रूप स्वरूप हैं ये, जब तक ये बुद्धि नहीं होगी तो सुन लीजिए, ततो अपराधात पदवीम परात्परम तावत प्रविष्टोपि ना तत्र विंदते। यानी ऐसे क्योंकि उसने अपराध के सच्चिदानंद नहीं मान रहा, जबकि है यहाँ पे जो रह रहे हैं ब्रजवासी सब सच्चिदानंदमय हैं। जो नहीं मान रहा, उसकी इस अपराध बुद्धि के कारण उसे राधा दासी पद की प्राप्ति, भगवत सेवा की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। जितने भी ब्रजवासी हैं सभी क्या हैं? सच्चिदानंद में। सारे ब्रजवासी में ये तो प्राणी, ये तो महान साक्षात हरि स्वरूप हैं, मनुष्य के रूप में हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ जो कीट, मक्खी, चींटी, ये मथुरा महात्म्य में बताया गया। अब समय कम है क्योंकि हम बस तो बता रहे कीट पतंगाह, श्लोक में बताया कीट पतंगाह। ध्यान दे इस बात को, यहाँ कोई कीड़ी है, मक्खी है, कुत्ता है, इंसान है, जो भी मरेगा यहाँ पे हमारी दृष्टि में मरेगा नहीं। मरना बोलना भी शब्द इतना सुंदर नहीं है, देह त्याग बोल दें यदि। बाहरी दृष्टि से हमें जो मरना दिखता है, कीड़ी मकोड़े चींटी बिल्ली का, वो सीधा भगवत धाम जाता है। रूप गोस्वामी यहाँ कई श्लोकों में बता रहे हैं, हम उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे श्लोक, वो बाद में देख लेंगे। कई श्लोकों में बता रहे हैं कि सीधा कीट पतंगा, मक्खी, जब वो देह त्याग करने के बाद भगवान की सेवा में उनके धाम में जाएंगे, तो ये साक्षात हमारे को पावन करने के लिए ये ब्रजवासी जन हैं। इनके जाने में कोई संदेह है? कोई संदेह है? पर यहां बोल रहे हैं रूप गोस्वामी की जो आत्महत्या कर लेगा वो भगवत धाम की प्राप्ति कर लेगा।
वो ये दिन रात राधे गोमोदवान जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, बाकी भी गोकुलानंद चलोगे, प्रेम मंदिर चलोगे, दामोदर चलोगे, निधिवन जाना है, यही करते रह रहे हैं, तो ये और कहाँ जाएंगे? एक क्षण कोई यहाँ नहीं रह सकता, पूरा जीवन इन्होंने बता दिया, प्रेमन जाओगे, निधिवन जाओगे। ये साक्षात ईश्वर स्वरूप है। रूप गोस्वामी बात बता रहे हैं, यहाँ के ब्राह्मण जो है उनको साक्षात मेरा स्वरूप समझो। श्लोक 83 और श्लोक 84 सुनो ध्यान से। यदेव सच्चिद रसरूप बुद्धि वृंदावन, ये देखो शब्द सुनना, प्रबोधन शब्द ध्यान दो। वृंदावन, वृंदावनस्थ जो वृंदावन में है, स्थिर जंगमेशु जो पे, अभी तो हमने चींटी मकोड़े की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं जो खेतों में आए हो ना, देख रहे थे हम, जब खेत देख रहे थे तो हमें सिर्फ यही श्लोक याद आ रहे थे। ये सारे जो ये गुल्म पताएं लताएं जो हैं, ये खेतों में कितने हैं, कितने खेत देखे रास्ते में, ये सारे सच्चिदानंद में, एक एक पत्ता। क्या शब्द बोला है? वृंदावनस्थ स्थिर, स्थिर जंगमेशु जो चलने वाले हैं, जो नहीं चलने वाले हैं, पेड़ पत्ते, कोई पौधा, कोई भी पौधा। ये तो नीम है, नीम तुम्हारा खोपड़ी है, ये तो कांटे हैं, ये तो ये है, ये तो बबूल है, तुम बबूल हो, तुम नीम और तुम बबूल। ये तो सच्चिदानंद है, यदि रूप गोस्वामी को माने तो। अब बताओ तुमको माने कि रूप गोस्वामी को? ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। वृंदावनस्थ स्थिर जंगमेशु, यहां बताया जा रहा है चकास्ती राधा प्रिय सेवी रूपहा। जब तक वृंदावन के प्राणियों में समस्त प्राणी जितने भी हैं, ये नहीं देखना कौन है, ये नहीं देखना कौन है, समस्त प्राणी स्थावर जंगम कोई भी हैं, कोई भी जाति के हैं, मतलब शूद्र है, ये तो झाड़ू, इसने झाड़ू लगाना मेरे को छू लिया, मैं अपवित्र हो गया, तुमको झाड़ू लगाने छू गया, अपवित्र नहीं किया, तुम्हें परम पावन कर दिया। वृंदावन के जो चोर है ना, उनको छूने के लिए लक्ष्मी और भगवान विष्णु वो तरसते हैं। इसी ग्रंथ में वर्णन है, श्रीला प्रभु वृंदावन के चोर को छूने के लिए लक्ष्मी देवी, जिनको पाने के लिए आप तरसते हो, वो वृंदावन के चोर को छूने के लिए तरसती। ये महात्म्य है ब्रजवासियों का। ब्रजवासी जनों की जय। और जो एक और बात ध्यान बता रहे हैं, निष्कपट भाव से जिसकी सच्चिदानंद घन मूर्ति है, निश्चित रूप एक होता कि अच्छा मानना पड़ेगा, ये सब मानना पड़ेगा, पर लेकिन ना, तो लेकिन में सब निष्कपटता, कपट आ गया ना। कपट मतलब जो अंदर है, मुंह पे अलग है, भीतर में अलग है, इसे कपट बोलते हैं। निष्कपट मतलब हम भीतर ही मानते हैं मैं तो एक चींटी से भी गिरा हुआ प्राणी हूं, और ये सब साक्षात सच्चिदानंद घन है। देखिए हमें औरों का तो नहीं पता, हमें तो कभी कभी गर्म रोटी और फुल्का भी मिलता है ना, तो हमें अब धिक्कार आता है कि हम इसके योग्य नहीं है। कभी भी गर्म रोटी फुल्का कभी भी आता है, घर में भी मिलता है, हमें लगता है कि भगवान ने हमें कैसे दे दिया, क्यों दे दिया, हमारी औकात ही नहीं है कि हमको कोई हम रोटी फुल्का खा सके। कहाँ कुछ घटिया से व्यक्ति और हमें रोटी फुल्का मिल रहा है गर्म, हमारी कोई औकात है। और हम इनमें कमी देख रहे हैं ब्रजवासियों, उनकी इच्छा से यहाँ पे हैं जी, एक क्षण कोई नहीं रह सकता। उनकी इच्छा से जन्म बिता दिया इन लोगों ने, पैदा हुए सीधा ब्रज में पैदा हुए हैं, यहीं लौटते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं सब कुछ करते हैं। तो जिनकी, ये देखो शब्द क्लियर लिखा गया, राधा प्रिय सेवी रूपहा, जिनकी इनमें सच्चिदानंद घन बुद्धि नहीं होती, वो भी निष्कपट भाव से, वो उनको कभी भी राधा के प्रिय सेवा योगी गोपी रूप यानी कि मंजरी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी।
नहीं होगी। आजकल के जटाजूटधारी महात्मा लोग एक पक्ष तो बता रहे हैं, यहाँ वृंदावन में आ जाओ, वृंदावन में आ जाओ। भाई हम तो पूरा पक्ष बता रहे हैं ना। जैसे किसी का बताओ इसका एक हाथ बहुत अच्छा है, तो ये बताओ कि दूसरा हाथ कटा हुआ है, तो क्या अच्छी बात है? बताना, बताओ कि हाँ उसका एक हाथ तो बड़ा अच्छा है, एक हाथ कटा हुआ है, तो पूरी कहानी बताइए आपने। अब वृंदावन में आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, कोई अपराध की चिंता मत करो, ऐसी ये नहीं है बात। अपराध की चिंता कैसे ना करो? साधक सावधान, साधक वही है जो हर पल सावधान रहता है, अपराध ना हो जाए। आप कहते हो अपराध की चिंता ना करो, वृंदावन अभी महा जननी है, वो मैया है, वो सारे मैया है। अभी आपको मैया की बात बताते हैं। अध्याय 14 श्लोक नंबर 100। देखिए हमारी कोई बात हमारी नहीं है, हम तो क्या है, पोस्टमैन। अगर वास्तव में कोई संत हो तो उसे केवल पोस्टमैन होना चाहिए कि इनकी ठाकुर जी की बात है, इनके संत लोग जो सुन रहे हैं इनको बता दो, तुम बीच में मत जुड़ो। देखिए क्या बोल रहे हैं, वृंदावन में किसी के प्रति भी अपराध जो है, वृंदावन में किसी के प्रति भी जो अपराध है वो क्या है, वो राधा कृष्ण के प्रति अपराध है। ध्यान दें, ये श्लोक हम डाल देंगे, समय का अभाव है। वृंदावन में किसी के प्रति भी अपराध है, किसी प्राणी के प्रति, वो किसके प्रति अपराध है? साक्षात राधा कृष्ण के प्रति, किसी के भी प्रति अपराध हो। अब अध्याय 14 श्लोक 100, इसमें बताया जा रहा है राधा रानी के इस प्रकार के अनंत अपराधों के कारण उस व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होता। जो सच्चिदानंद घन ब्रजवासियों के प्रति अपराध करता है, उनको सच्चिदानंद नहीं मानता, ऐसे व्यक्तियों का कभी उद्धार नहीं होता। यहां तक देखिए, जो बोलते हैं ना वृंदावन अनंत माताओं की करुणा के लिए है, वो सब कुछ माफ कर देगा, ये उनको बताइएगा। अध्याय 14 श्लोक 100, वृंदावन भी उसके प्रति करुणामयी दृष्टि नहीं करता, स्पष्ट बता रहे हैं, उनके प्रति करुणामयी दृष्टि नहीं करता वृंदावन भी। बाबा जी महाराज बता रहे हैं, प्रार्थना नामक जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है उसके 29 नंबर पेज में, कि जब धाम अपराध करते हैं, धाम वासियों के प्रति अपराध करते हैं, तो उससे क्या होता है, भोग वासनाएं और बढ़ जाती हैं। हमें नजर नहीं आएगा, हमें तो लग गया कोई बात नहीं, हमारी भोग वासनाएं तुरंत बढ़ जाएंगी और आस्वादन मिलेगा नहीं भक्ति के अंदर, भोग वासनाएं बढ़ जाएंगी। और असली में क्या होता है, हृदय भगवत स्मृति शून्य हो जाता है, भगवान की स्मृति ही नहीं रहती हृदय में अपराध के कारण। ये बाबा जी बता रहे हैं। तो यदि हम धाम में अच्छा, हमें क्या अपने कोई एक कोठरी में रह सकता है पूरा दिन, सुबह से रात तक, सालों सालों, जीवन भर तक? नहीं ना, बाहर तो आओगे, ब्रजवासियों से डील करना पड़ेगा। तो जाने ना हम किन से डील कर रहे हैं, अच्छी से परिपक्व होके आए ना। जब आप बहुत बड़ा व्यापार करते हो, अरबों टाटा अंबानी जैसा बड़ा करोड़ों अरबों वाला, उसमें मुनाफा किस दर्जे का होता है? 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ का लाभ, ऐसे ही होता है लाभ। नुकसान कैसा होता है? 2000 करोड़ का नुकसान, 20,000 करोड़ का नुकसान, 2 खरब का नुकसान। तो जिस प्रकार का लाभ होता है उसी प्रकार का नुकसान भी होता है। तो ब्रज धाम में आके जिस प्रकार का लाभ ले सकते हैं, उसी प्रकार से अपनी भक्ति की लुटिया डुबा भी सकते हैं, और इस हद तक कि पाताल से भी नीचे चली जाएगी। ये श्लोक अभी हम ढूंढ के बताएंगे। यहां स्पष्ट बता रहे हैं कि वृंदावन किसी के प्रति अपराध करता है, वो राधा कृष्ण के प्रति अपराध है, और बहुकाल तक भी उसका नरक से उद्धार नहीं होता, बहुकाल तक। आप सोचें, सभी शास्त्र क्या बोलते हैं? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। सारे शास्त्र बोलते हैं कि श्री गुरु की कृपा से ही श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। यदि भगवत धाम जाना चाहते हैं, बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, यदि गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो भगवत धाम प्रवेश है, नहीं प्रसन्न हुए तो कभी प्रवेश नहीं। सीधा सा गणित है, 2 + 2 4। तो यदि हम गुरु की आज्ञा पालन करें, या गुरु को प्रसन्न करने में भी हमारे किंतु परंतु लग जाते हैं, जो एकमात्र सच्चिदानंद, उनको भी अगर हम सच्चिदानंद नहीं मानते, तो यहाँ तो गाली दे रहे हैं ब्रजवासी, यहाँ जो हमारे को डंडा मारेंगे, यहाँ जो हमारे से पैसे ऐंठेंगे, हमारे पे वार कर दें कुछ भी, तो उनको सच्चिदानंद मान लेंगे? वो भी जीवन भर। विचार का विषय। एक व्यक्ति पूरे संसार में है, श्री गुरुदेव, उनको तो हम सच्चिदानंद मान नहीं रहे,
तो समस्त ब्रजवासी हैं, ये गंवार ब्रजवासी, ये अनपढ़, इनको मैं सच्चिदानंद मानूं? तुमको पता मुझे कितने श्लोक आते हैं? तुमको पता है मैं कितना बड़ा पंडित हूं? तुमको पता है मैं 170 माला रोज करता हूं, मैं सारे वेद पढ़ा हुआ हूं। अच्छा, ये गंवार, ये गंवार नहीं है, ये सच्चिदानंद है, ये श्री हरि स्वरूप है। तो जो अपने गुरुदेव में सच्चिदानंद बुद्धि नहीं कर सकता, जो संसार में केवल एक है, केवल एक, जो तुमसे कभी कुछ नहीं चाहते, उन एक गुरु में सच्चिदानंद बुद्धि जिसकी नहीं है, आप बता दो क्या उसकी समस्त ब्रजवासियों में सच्चिदानंद बुद्धि हो जाएगी? कीड़ी में, मकोड़े में, मच्छर में, ये ब्रजवासियों में, पंडों में, सब में हो जाएगी। अरे आपको कितनी सच्चिदानंद बुद्धि हमारी है? रिक्शा वाले ने बोले 80 रुपये। क्या समझता है अपने आप को? 2 टके के व्यक्ति ऐसे ही बोलते हैं। तेरे को 40 रुपये, लड़ाई करने बैठ जाते, नहीं देंगे, नहीं हमारे 40 ही हैं। ये हमारी सच्चिदानंद बुद्धि है। 10 रुपए के लिए हम अपना सत्यानाश कर देते हैं। हाथ जोड़ने चाहिए महाराज, 50-60 ले लो। तभी हम इन सबको बहुत कहते हैं, बहुत ध्यान रखना, जितना बोला उनको, वो नाराज नहीं होने चाहिए कभी भी ब्रजवासी, चाहे कोई होटल वाले हों या कोई भी हो, वो नाराज ना हो। महाराज आप ही मालिक हो, हम आपके दास हैं। जिस एक गुरुदेव में जो सच्चिदानंद बुद्धि नहीं रख रहा वर्षों तक, तो वो पूरे जीवन तक पूरे ब्रजवासियों में सच्चिदानंद बुद्धि, अच्छा खेल तमाशा समझा तुमने? ये मजाक है। वास्तविक आचार्य के अनुगत जो नहीं है, जिसने प्राण समर्पण नहीं करे, सच्चिदानंद को तो छोड़ दो, वो निरंतर सिर्फ अपराध। हाँ, मिल गया श्लोक। अध्याय 10 श्लोक 12, वृंदावन महिमामृत। हमारी एकमात्र छड़ी वृंदावन में चलने की, इस छड़ी के बिना हम वृंदावन में नहीं चल सकते। हम लूले लंगड़े हम चलेंगे वृंदावन में? अध्याय 10 श्लोक 12। श्री वृंदावन वर्तिनी यत्र क्वचन आपी स अपराधस्य राधा कृष्ण द्रोहिणा। क्या शब्द बोला है? राधा कृष्ण द्रोहिणा उरुत नरकात कदापि ना उद्धारः। कोई मुश्किल है समझने में श्लोक? स्पष्ट बोल रहे हैं, वृंदावन का जहां कोई भी अपराध करता है, वृंदावन में कोई भी अपराध, चींटी के प्रति, कीड़े के प्रति, पेड़ कैसे पेड़ तोड़ रहे हैं, यूं पत्ते तोड़ लेते हैं, हम तोड़ के नहीं दिखाएंगे, तो हमारे से अब तोड़ने में अपराध कर दें, दिखाने में अपराध कर दें। अरे पत्ते तोड़ देते हैं, उसे नाखून से काटते हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो बच्चे? मालिक की प्रॉपर्टी है, क्या कर रहे हो? पत्ता कैसे तोड़ दिया? श्री वृंदावन का जहां भी कोई अपराध करता है, स्पष्ट बोल रहे हैं, राधा कृष्ण द्रोहिणा, राधा कृष्ण के प्रति द्रोह कर रहा है, छाती चौड़ी करके मैं द्रोह कर रहा है राधा कृष्ण के प्रति। फिर क्या बोल रहे हैं? उरुत नरकात कदापि ना उद्धार रहा, उसका नरक से बहुत काल के बाद भी उद्धार नहीं होता। बताओ, वृंदावन में क्या सबको रहना चाहिए बिना मार्गदर्शन के? अच्छा, ये बातें आप लोग 15-20 साल से कई लोग भक्ति में हो गए, क्या आप कभी सुनी थी ये बातें? कभी सुनी थी? जब कोई चीज सुनी ही नहीं तो उसको फॉलो कैसे करोगे? तो जो इतने सब लोग रहे, सबने सुनी है ये बातें। हम इसलिए आज का पाठ कर रहे हैं कि जितने भी लोग ब्रजवास कर रहे हैं बड़े बड़े प्रचारकों की वजह से, भाई ध्यान दो, हम आपकी महास्वरूप हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में यदि किसी महापुरुष के नहीं है तो राधा कृष्ण द्रोहिणा नॉन स्टॉप है, निरंतर। फिर नरक से आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं। बरसाना में हमें सिद्ध महात्मा के मुख से सुनी है कथा। बरसाना में पति पत्नी रहते थे, 10, 20, 50 वर्ष रहे, 30-40 वर्ष रहे बरसाने।
अब अपराध तो फिर अगर आप मार्गदर्शन में तो अपराध तो कर ही रहे हो, फिर क्या हो जब जीवन का अंतकाल आया तो कोई डंडे लेके उनके सर पे खोपड़ी फोड़ दी, उनकी सर फोड़ दिया। अब अंत में क्या हुआ, कितने साल रहे यहाँ, बहुत साल रहे। अंत में क्या हुआ, अपोलो जा रहे हो, माने दिल्ली, फिर दिल्ली में अपोलो में राधे राधे हो गया। तो राधा रानी के धाम में अब रह तो किसी तरह रहे हो, पर जब अपराध कर दिया तो वही राधा रानी बाहर ले जाएंगी धाम से, और फिर 84 लाख में फिर से घूमा। हमारे गुरुदेव हैं, हम नाम लेके नहीं बताएंगे, उन्होंने किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में बताया। कहते हैं उन्होंने एक हमारे को बताया था, क्योंकि हमारे बाबा हमारे खुल के सब बताते थे। बोला इनके प्रति उन्होंने अपराध किया था, नाम लेके बताया था, इनके प्रति इन्होंने अपराध किया था। तो उसका फल क्या हुआ, जब वो मृत्यु हुई पूरे जीवन ब्रज में रहे, 80-90 वर्ष की उम्र थी, आखिरी के कुछ दिन रह गए ब्रज से बाहर इलाज करवाने, वहीं पे राधे श्याम हो गया। तो ब्रज धाम में देह त्याग का महत्व है। और जब भगवान ने ब्रज धाम में देह त्याग करवाना होगा, अब रशिया में भी रह रहे होगे ना, अमेरिका में, अंटार्कटिका में, वहां से उठा के यहाँ बुला रहे हैं, आ जाओ बच्चे आ जाओ, यदि प्रसन्न होंगे बुला के लेके आएंगे। अपने सामर्थ्य से कोई ब्रज में प्राण त्याग नहीं कर सकता, पहले तो ये समझ लो, नहीं मैं तो कर दूंगा, फिर वही बात अहंकार, मैं कर लूंगा। एक भौं हिला नहीं सकते, मैं की बात निकाल दो, भौं अपनी इच्छा से नहीं हिलती। यदि वो प्रसन्न होए तो हमारा धाम में देह त्याग करवा देंगे, और यदि प्रसन्न नहीं होए तो 50 वर्ष रहने के बाद बाहर निकलवा देंगे। हमने प्रैक्टिकल देखा है। यही हमने फिर से पुनः रिपीट करें, वही 14 अध्याय श्लोक नंबर 100 को, कि अनंत अपराधों के कारण वृंदावन भी उसके प्रति करुणामय दृष्टि नहीं रखता, जबकि वृंदावन क्या है, महाकरुण है, करुणामय है, प्रचुर करुणा है, वृंदावन अनंत करुणा है। परंतु यदि अपराध करते हैं तो वृंदावन करुणामय दृष्टि नहीं रखता। ये जो गलत प्रचार कर रहे हैं आजकल के जड़ा जुड़दारी बाबा लोग, कि कैसे भी रह लो, वह अनंत करुणा है, अनंत करुणा तो है, पर बताओ आचार्य गलत बोल रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। आप एक पक्ष की बात क्यों रख रहे हैं इतनी ज्यादा, क्यों नहीं दोनों पक्ष की बात अच्छे से रखते समझाते। एक ही पक्ष की बात बार बार, किसी तरह भी रह लो, कैसे कैसे किसी तरह रह लो, सच्चिदानंद तत्व है ब्रजवासी, कैसे किसी भी तरह रह लो। अध्याय 3 श्लोक 51 वृंदावन महिमामृत, आप ये देखें। यदि हम ध्यान दें कि होता क्या है, साइंस समझे, जब हम ब्रजवासी वृंदावन में किसी के प्रति भी अपराध करते हैं तो अपराधी होने के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है, फिर सही गलत का निर्णय करने लायक ही नहीं रहता। भाई जिससे आपने सारी कैलकुलेशन करनी है, हम क्या करें, उसी का नाश हो जाता है, बुद्धि नाश हो जाता है। ये आप श्लोक पढ़िएगा, ये देखिए ना, बाधिता तत्व धीह, वो जो तत्व निर्धारित करने की धी मतलब बुद्धि, बाधिता, वो बाधित हो जाती है। आप समझ रहे हमारी भाषा, बाधिता तत्व धीह, वो जो धी बुद्धि है वो बाधित हो जाती है, वो चल ही नहीं सकती आगे सही मार्ग पर अपराध के कारण। देखने में लगेगा नाक मुंह कान तो वैसे ही रहेंगे अपराधी के भी, उसके कोई ये थोड़ा कि सींग निकल आएंगे अचानक, देखो इसने अपराध किया तो 2 सींग निकले, उसके 4 निकले हुए, ऐसा नहीं है। वो वैसे ही मनुष्य जैसा ही दिखेगा सामान्य, पर तत्व दृष्टि नष्ट हो जाएगी। अभी तो हम 10 रुपए के लिए लड़ लेते हैं सब्जी वाले से, संतरे वाले से, रिक्शे वाले से। वृंदावन में 10 रुपए के लिए भी लड़ लेते हैं। कितनों को देखेंगे गालियां देते हुए, देखते नहीं है राधा गुण, देखते नहीं है कितनी गालियां देते हैं 10-10 रुपए के लिए। तो ये तो हम 10 रुपए की लड़ाई करते हैं, किस हद तक के लिए ब्रजवासियों के प्रति हमें सहनशील होना है, ये सुन लें। कुछ महात्मा नहीं है, हम थोड़ा खुल के बोल पाएंगे, नहीं तो हम खुल के सोच रहे कई श्लोकों में भगवान की कृपा से वो कार्य भी हो गया कि हम थोड़ा खुल के बोल पाएंगे। ये देखिए वृंदावन के ये है अध्याय 4 श्लोक, देखिए हम
पूरे जब से प्रवचन के क्या कर रहे हैं बार बार, 5 श्लोक अचाय, पूरे सिर्फ एक श्लोक उसका अनुवाद, उसका और कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर से वही कार्यक्रम जारी रखते हुए अध्याय 4 श्लोक 62, वृंदावन के प्राणी यदि हर क्षण, ध्यान दें एक एक शब्द को, वृंदावन में कोई भी है वो हर क्षण, माने सोमवार से शुरू हुआ सुबह 2 बजे से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 मंगलवार हो गई, फिर मंगलवार शुरू हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 बजे, फिर रात हुई, फिर बुधवार, ऐसे पूरा दिन रात वो हमारे प्रति घोर उपद्रव कर रहा हो, यदि ये बता रहे हैं यदि हर क्षण मेरे लिए महाघोर उपद्रव भी करे तो भी उनकी और मेरी तत्व दृष्टि होनी चाहिए और मेरी उनके प्रति भक्ति बनी रहनी चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आपको उपद्रव की थोड़ी परिभाषा बताएं। उपद्रव की भाषा सुनिए फिर, उपद्रव क्या होते हैं। ये आप श्लोक सुनेंगे, देखिए प्रबोधना सरस्वती द्वारा, तो आपके होश उड़ जाएंगे कि उपद्रव के बाद भी भक्ति कैसी होनी चाहिए और उपद्रव क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि वृंदावन वासी ब्रजवासी मुझसे असह्य दुर्वचन भी कहें, जानवर, ठोंगी, कपटी, नौटंकी बाज, टकले, बड़े तिलक, घटिया आदमी, जो भी गंदी माँ बहन की दुनिया से गंदी से गंदी गाली दुर्वचन भी कहें, मेरे सामने जबरदस्ती आकर मेरी स्त्री को भी हरण कर लें। सुनाई दे रहा है? पहले तो गालियां दें और मेरी स्त्री का भी हरण कर लें और मेरे पुत्र की हत्या भी कर दें मेरे सामने, पुत्र आदि की, मेरी स्त्री का हरण करें, मेरे बच्चे को मार दें मेरे सामने, उसके बाद भी और मेरा जीवन खुद का भी नाश कर दें, चक्कू मार दें मेरे को, डंडा मार दें, तब भी वे मेरे प्रिय और मेरे वंदनीय हैं। इसको कहते हैं घोर उपद्रव। और तत्व दृष्टि रखना, इसको कहते हैं तत्वधि। तत्व दृष्टि क्या है? ये सच्चिदानंद है, ये इनकी लीला है। क्या लीला है कि इन्होंने मेरी बीवी हरण कर ली, इन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे को चक्कू मार दिया, मेरे धन हरण कर लिया, और मेरी इनके प्रति कैसी बुद्धि है? वंदनीय बुद्धि। कब? नित्य। नित्य मतलब कब होता है? अब से अनंत काल तक, उसको नित्य कहते हैं। अगला श्लोक सुन लो। वृंदावन वासी ब्रजवासी पराया माल हरें और नित्य हर समय पराई स्त्रियों में आसक्त रहें, जो हमारे को आंखों से दिखेगा, पैसे हरना, उनकी 5 स्त्रियों से संबंध है विवाहित होने के बाद भी, वो अनेक हिंसा करते हैं, लोभ में अंधे हो रहे हैं, किंतु तुम दुराचार बुद्धि से उनका निरादर मत करना। भाई दुराचार बुद्धि से निरादर मत करना। किसका निरादर ना करना? जो लोभ में अंधे हो रहे हैं, जो परस्त्री में आसक्त हैं, अनेक हिंसा कर रहे हैं, उनका भी निरादर मत करना। अच्छा, हमने बताया ना, हमें समझ में उनकी लीला है। ये प्रबोधन सरस्वती भी यही बोल रहे हैं, उनकी भाषा सुने, कह रहे हैं ऐसे समझो कि ब्रजवासी जो है वो सूर्य की भांति हैं और तुम उल्लू की भांति हो। तुम उनके गुण रूपी सूर्य को देखने में असमर्थ हो। उल्लू कब जगता है? सुबह, रात में। वो क्या है? सूर्य की तरह। तो उल्लू कैसे देखेगा सूर्य का गुण? वो तो जग ही नहीं सकता ना सुबह में। उल्लू कब जगता है? रात में। वो प्रभु सरस्वती कह रहे हैं मानो कि तुम उल्लू हो और वो सूर्य के समान गुणशाली हैं। ऐसे घोर उपद्रव करने पे भी उनके प्रति आदर बुद्धि बनी रहे, वंदनीय बने रहे, तो सच्चिदानंद बुद्धि है, नहीं तो अपराध होते रहेंगे, और अपराध होंगे तो राधा दासी पदवी नहीं मिलेगी। हमने मथुरा महात्म्य से बताया था अध्याय 2 श्लोक 2 में कि सर्वतीर्थ शिरोमणि, वृंदावन क्या है, धाम क्या है? सर्वतीर्थ शिरोमणि, तीर्थों में शिरोमणि। तो एक और बात भी है, इसी ग्रंथ में बताया गया है, श्लोक नंबर 22, कि यदि कोई पाप में कार्य करता है ब्रज में रह के, हमने तो कई ब्रज में रह के भी कई लोगों को आके देखा कि पाप में करे, तो ब्रज लेपो भवे ध्रुवम, तो मतलब ये समझ लीजिए ऐसा कार्य है
ब्रज में रह के अपराध या गलत कार्य करना, कि नरक से उद्धार होना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ये तो बता रहे थे प्रवचन से अध्याय 10 और श्लोक 12 में। तो जो धाम का महात्म्य वर्णन करते हैं या जो राधा कृष्ण की भक्ति का वर्णन करते हैं, जो मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको पूरी पिक्चर बतानी चाहिए। ऐसा भी है धाम का, हमने प्रारंभ में क्या बताया, धाम का अनगिनत महात्म्य है, पर दूसरे पक्ष भी तो बताया कि सच्चिदानंद बुद्धि नहीं होगी तो केवल नरक की प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति तो छोड़ दो, नरक की प्राप्ति, उससे उद्धार भी कभी नहीं होगा। तो इस सम्यक ज्ञान, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान होना। और आधे अधूरे ज्ञान से कभी किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। और आजकल जो है, क्या हमें नहीं पता धाम के, भगवत धाम का महात्म्य? हमें नहीं पता भगवत धाम का महात्म्य? तो क्या हम क्या बोल रहे हैं सबको, चले जाओ, तुम हो गए हो बिल्कुल फिट इनफ, जाओ ब्रज धाम रह के करो बस। अरे हमसे बड़ा खुश होने वाला व्यक्ति कौन होगा कि हमारे अनुगत्य में शिष्य, हम उसको खुशी से बोलें, जाओ बच्चे, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ। उसके बाद फल प्राप्त होगा। मैं इस तोड़ आ गया, अभी जुमा 4 दिन हुए, 2 माला पकड़ी, वो सच्चिदानंद मान लेगा सबको? खेल मजाक है क्या? एक गुरु को सच्चिदानंद तो मान नहीं पाए हैं। सारे शास्त्र वर्णन करते हैं, दास श्लोकों पढ़ते हैं, भागवत रामायण जहां के मत श्लोक पढ़े, गुरु बिना भवनिधि तरह न कोई, कितने के सारी मानस भागवत सबके श्लोक पढ़ते, तब वो पे तो हमें विश्वास होता नहीं है। एक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, गुरुदेव, और ये सारे सच्चिदानंद मान लेंगे, जितनों को भी देख रहे हैं मान लेंगे। भीख मांग रहे हैं, वो उसके दिमाग नहीं चलता, हाथ नहीं चलता, एक टांग नहीं है, हाथ नहीं है, ये सच्चिदानंद है, ऊपर से तुम्हें गाली दे रहा है। धाम के संबंध में बताया गया, धाम अनंत विभु कृष्ण तनुसम। धाम क्या है? सर्वव्यापी है, अनंत है, कृष्ण तनुसम। कृष्ण क्या? कृष्ण के समान धाम है। जैसे कृष्ण से ही धाम, ठीक है। जब कृष्ण के समान है तो ठाकुर जी की सेवा यहाँ पे है, तो क्या अमेरिका में नहीं होती? वो भी तो विग्रह लगाते हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी, कीनिया में, नाइजीरिया में, वो भी तो लगाते हैं ठाकुर जी के, वो भी तो वो सेवा करते हैं ठाकुर जी की। तो क्योंकि सर्वव्यापी विभु हैं, तो धाम भी विभु है। अब समझो, जो धाम का आश्रय लेके कि हाँ धाम मुझ पर कृपा करेंगे, धाम का आश्रय लेके निरंतर बंधन करेगा भीतर से, और प्रार्थना नहीं करेगा मैं सबको सच्चिदानंद में देखते हुए वास करूँ आप में, तो धीरे धीरे वो यहाँ से शुद्ध होगा। फिर तो जब हायर अथॉरिटी से आए कि हाँ जाओ, तो अल्पसंग जन्माते कृष्ण प्रेम, अल्पसंग, धाम में कदम रखते ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। कदम रख, करना कुछ नहीं है। निरपराध होना बहुत बड़ी बात है, छोटा मोटा शब्द नहीं। निरपराध तो बोल दिया, हम वो अक्षर बोलना भूल गए थे, महाराज जी निरपराध हो के धाम बात। महाराज जी यही तो असली अक्षर था, निरपराध हो के। ये हम नहीं कह रहे कि धाम, ये बोले आश्रय लेके भगवान धाम प्रेम हो जाता है। हाँ, ये कौन बोल रहे हैं? श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर। कहाँ पे? वही 100 श्लोकों की लगभग प्रेम भक्ति चंद्रिका। क्या बोल रहे हैं? जार स्मरणे प्रेम होए, जार स्मरणे प्रेम होए। धाम ऐसा वस्तु है जार स्मरणे प्रेम होए। और यदि सच्चिदानंद बुद्धि नहीं है तो हर क्षण अपराध होए, अन्यथा जार स्मरणे प्रेम होए। तो जब ब्रज में आप आए हैं, जितने दिन आए हैं, अच्छे से धामवास का लाभ उठाएं। कोई किसी को अपने से ऊंचा मत देखें। आप माने कि मैं तृण से भी पतित हूँ, ये आप बोलो कि मैं पत्ते से भी पतित हूँ। अच्छा बताओ, मान सकते हो कि नहीं मान सकते? मैं पत्ते से पतित हूँ। मनुष्य से पतित हो तो मान सकते हो? पत्ते से पतित हूँ, कौन मान सकता है?
आने वाले 6 दिन मान लो सिर्फ। वृंदावन दूती पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि वैकुंठ तिहि सम कहे ना जाए। वृंदावन के पत्ते की उपमा कोटि कोटि वैकुंठ नहीं दे सकते। अब आपको क्या बताएं, क्योंकि अब आ गया मधुरे भाग, वो हम अभी प्रारंभ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ये प्रारंभ करा तो अभी हम 6 बजे हम रात के 12 बजे तक यहीं बैठे रहेंगे और केवल माधुर्य भाग चलेगा। केवल इसकी व्याख्या, वृंदावन के एक पत्ते की व्याख्या करने में हमें कम से कम 6 घंटे लगे। बताओ कैसे उन मनुष्यों की हम सच्चिदानंद बुद्धि करने में कैसे हम ना करें, जबकि हम पत्ते की व्याख्या नहीं कर सकते। हमारी पीढ़ियां निकल जाएं तो वृंदावन के पत्ते की व्याख्या नहीं कर सकते। अनंत महिमा संपन्न वृंदावन धाम की जय। सब धाम में आए हैं ना, ये सब बंद, तो हम यही चाहते थे कि सब ध्यान दे कहाँ पे आए हैं। पद पद पे शुद्धि है, सब कुछ है, ठीक है, पर अपराध ना होना। इतने सबके साथ में रह रहे हैं, पत्ते तोड़ रहे हैं, चींटी मर रही है, मच्छर मार दिया, टहनी तोड़ दिया, किसी से गलत बात कर दी, किससे पैसे कम दे दिए उसको, ठीक है नहीं रख, करते नहीं हम लोग जैसे दिल्ली, ठीक है तू बताएगा मुझे रेट, बोलते नहीं है सब, क्या बोलते हैं बंगला में, तू बताएगा मुझे, তুমি বলছে আমাকে, हैं তুমি আমাকে सिखावे। तो आप एक बात बताएं, ये जो हमने पाठ किया कि भगवान के पार्षद भगवत स्वरूप है, प्रवर्तन सरस्वती पाठ का वाणी को हमने रिपीट किया, क्या आपने 20 साल से, आप लोग कई लोग भक्ति में, कोई लोग 30 साल से, कोई लोग 40 साल से, क्या आपने कभी इस प्रकार से कभी वर्णन सुना है? इस प्रकार से नहीं सुना। जैसे आपने नहीं सुना, वैसे अन्यथा हमारे हिसाब से अत्यधिक कोई कृपा पात्र हो तो उसने भले सुन लिया हो, अन्यथा नहीं सुना होगा। एक बात बताइए, जब तक ये ही नहीं पता कि भगवत धाम में वास करना कैसे है बिना इस ज्ञान के, तो यदि कोई कर रहा है तो क्या वो निरापराध करेगा या सअपराध करेगा? सअपराध करेगा। जो पता ही नहीं है धाम में वास किस प्रकार करना है, इस प्रकार शिक्षा, इस प्रकार का महत्व हमारे हृदय में अंकित ही नहीं है, और हम उन व्यक्तियों के संग में भी नहीं रह रहे जिनको ये बात पता हो, वो भी गलत प्रकार से धाम वास कर रहे हैं, हम दिन रात उनका संग कर रहे हैं, तो हमारे पर कैसा रंग चढ़ेगा? वही रंग चढ़ेगा गलत प्रकार का। सामान्यतः धामवास, एक बार हम एक मठाधीश के पास गए थे, महाराज जी, वो 40 साल के करीब से धामवास कर रहे हैं। कहते हैं जब भी हमारे पास कोई आता है पहले एक बात पूछते हैं, तुम किसके संरक्षण में हो? हम देखते कई बोले डोलने से भगवत प्राप्ति दी, अन्यथा आप देखेंगे 99.9% भक्त चाहे धाम में भी रहते हो, टोटल मनमाना आचरण, कोई अनुगत्य नहीं, सच्चिदानंद तत्व हैं सारे भगवत, ये धामवासी, बिल्कुल पता भी नहीं है ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल सामान्यता जैसे रहते हैं वैसे ही रह रहे होते हैं। तो मनमाना आचरण करना, धामवासियों को सच्चिदानंद नहीं मानना, क्या इस प्रकार से धामवास करना चाहिए? और यदि कोई कर रहा है तो क्या वो सअपराध है, निरपराध है? सअपराध है। तो अब दिन रात अपराध युक्त धामवास होगा तो उससे क्या भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। और जैसे अब हम ऐसे माहौल में, जैसे हम, इसलिए हमने जो हमारा सत्र था कुछ महीने पहले, धामवास करंट सिनेरियो शब्द भी हमने इसलिए, करंट सिनेरियो, इसी सिनेरियो में अगर हम धामवास कोई यदि करेगा तो उसे भगवत प्रेम मिलेगा कि उन्हीं का रंग चढ़ेगा? ऐसे लोगों का क्या रंग चढ़ेगा? मनमाना आचरण करो, जहाँ मन करे वहाँ जाओ, जो मन करे वो सुनो, जिसका मन करे सुनो। ये बात, इससे भक्ति पूर्णता नष्ट हो जाती है, पूर्णता। बाबा जी कहते हैं तात्पर्य में कि धामवास, नाम अपराध, गुरु अपराध, इनके चक्र में चलते चलते बुद्धि इस हद तक बाधित हो जाती है कि
मतलब भगवत पद का स्मरण तक करने की मतलब बिल्कुल बिल्कुल इस हद तक बात कि कोई चांस ही नहीं रहता कि भगवत प्राप्ति छोड़ो भगवान का स्मरण भी ढंग से कर सके। इतना खतरनाक है। हम किसी को कभी भी नहीं कह रहे आप धामवास करो या ना करो, और किसी भी संत को कहना भी नहीं चाहिए। यदि वो वास्तविक संत हो वो किसी को कहना भी नहीं चाहिए आप धामवास करो या ना करो। क्या कहना चाहिए? मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, अब यथा इच्छसी तथा कुल। सारा ज्ञान आपको दे दिया प्रारंभ से, महिमा का, अपराध का। अब आपकी जो इच्छा होगी, देखिए हमें तो कोई लाभ मिलना नहीं, आप धामवास करोगे या नहीं करोगे। परंतु हाँ, यदि आपको लगता है आप कर सकते हो सब में सच्चिदानंद बुद्धि रख के, निश्चित रूप से कर लो। आपको लगता है सभी इसी वातावरण में सभी लोग सच्चिदानंद में बुद्धि रखते हैं, उनके संग मेरे में भी यही आ जाए, तो जरूर कर। हमारी दृष्टि में तो किसी को, जैसे हमने आपसे सबसे पूछा, आप इतने वर्षों से भक्ति, आपने इस प्रकार से सत्र कभी सुना था सच्चिदानंद तत्व धाम? बस नहीं ना। और हम तो केवल आचार्यों की वाणी रिपीट कर रहे हैं। जैसे आजकल हमने देखा है, खुद भी देखा है, आजकल जो बड़े बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं वो क्या होता है, हम अपनी छाती की बात बोलते हैं, हमारी छाती की बात सुनो। हम आपकी छाती की बात नहीं सुनना चाहते महाराज जी, हम तो रूप गोस्वामी की छाती की बात सुनना चाहते हैं। आपकी छाती की बात बोलो ये, फिर श्यामदास मिलेंगे, बोलते हैं हमारे गुरुजी कहते हैं हमारी छाती की बात सुनो, उनकी छाती दूसरी बात बोल रही है। घनश्याम दास जी मिले तीसरे, बोलो हमारे गुरु कहते हैं हमारी छाती की बात ये, वो तीसरी बात बोली। तो सबकी छाती की अलग अलग बातें सुन के हम तो कंफ्यूज जाएंगे। हम तो सामान्य भक्त हैं, तो हम क्या करते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी पाद, नित्य पार्षद, सबसे प्रिय राधा कृष्ण की सेविका, तो उनकी वाणी हम क्या सोचते हैं, उन्हीं की डायरेक्ट क्यों ना बात, उनकी छाती की बात बदलने नहीं वाली, और सभी को उनकी छाती की बात सुननी चाहिए। तो ये शब्द भी गलत है। क्या रूप गोस्वामी नहीं बोल सकते थे अपने किसी, मैं अपनी छाती की बात तुम्हें बोलता हूँ, मेरी छाती की बात सुनो? उन्होंने तो नहीं बोला। मथुरा महात्म्य उनका ग्रंथ देखो, हर जगह लिख रहे हैं आदि 12 पुराण से मैं ये बोल रहा हूँ, स्कंद पुराण से मैं ये बोल रहा हूँ, पद्म पुराण से मैं ये बोल रहा हूँ। वो अलग अलग पुराणों से वर्णन कर रहे हैं, देखो मैं इस पुराण से ये, और बोलो मेरी छाती की बात सुनो। तो आप क्यों नहीं ऐसे बोलते कि हाँ स्कंद पुराण में ये लिखा, पद्म पुराण में लिखा? हमने भी तो पाठ किया, हमने तो सिर्फ यही बोला आदि वरा पुराण ये बोलती है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, मथुरा महात्म्य, हम तो वृंदावन यही बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हम तो नहीं बोले हमारी छाती की बात या हमारे गुरु जी की छाती की, किसी की छाती की बात मत सुनो भाई। रूप गोस्वामी की बात सुनो, नित्य सिद्ध पार्षद, अनंत काल से अनंत काल तक राधा कृष्ण की परम प्रिय सेविका। इससे बड़े व्यक्ति कौन हो सकते हैं? प्रबोधानंद सरस्वती, इनसे बड़े कौन व्यक्ति हो सकते हैं? और यदि गुरु केवल मीठी मीठी बातें करके धाम का आओ धाम में वास कर लो, रह लो, और वो बच्चे भी 2-2 साल 4-4 साल भक्ति करे, सच्चिदानंद मतलब भी नहीं पता क्या तत्व से दृष्टि कैसे होगी? हम देखा 2-4 हम तो बात करते रहते हैं, और आधे रात महाराज जी, तो इसी से पता चलता कितना सच्चिदानंद आपको पता होगा तत्व के बारे में। तो यदि आप केवल एक पक्ष का वर्णन अत्यधिक मात्रा में कर रहे हो कि हाँ आ जाओ धाम, कैसे भी धाम आप चलो, माँ जननी है, वृंदावन जननी है, सारे अपराध, तो आप दूसरा पक्ष तो बता ही नहीं रहे। गुरु का ये भगवान क्या पक्ष है? संपूर्ण पक्ष का विवरण करना, पूरा संपूर्ण विवरण करना। उसके बाद क्या बोलना? ये मत बोलो कि धामवास करो। कहीं लिखा हुआ है कि हाँ किसी को भी धामवास के लिए प्रेरित कर लो? ऐसा नहीं है। सारा ज्ञान दे रहे हैं, उसके बाद स्पष्ट बता रहे यदि धामवासियों के प्रति अपराध हुआ तो कि वो अपराध राधा कृष्ण के प्रति डायरेक्ट अपराध है, राधा कृष्ण द्रोहिणा। ये कौन बोल रहे हैं? ये प्रबोधानंद सरस्वती बोल, जिनके ग्रंथ आप पढ़ते हो स्वयं, वो बोल रहे हैं वो राधा कृष्ण का द्रोही होगा जिसके प्रति भी यहाँ अपराध किया। अपराध तो मतलब ये सोच लीजिए हमारा, जैसे यदि आप भक्ति में 19 स्तर पे पहुंच जाएंगे, अब हल्की सी 19वीं बात बोल देंगे धामवासियों से, आपका हृदय में जलन शुरू हो जाएगी। हमने कई बार स्वयं के संबंध में देखा, किसी को 19 बात भी थोड़ी सी कम रिस्पेक्ट से बात भी कर दी गलती से अगर, तो हृदय जलना शुरू हो जाता है। मतलब आपको बता नहीं सकते तो कैसे कुछ बोल दिया गलती से, शब्द कैसे निकल गया। और ये प्रचुर मात्रा में अपराध करे जा रहे हैं, प्रचुर मात्रा में, दिन रात सब सारे सचेतन तत्व सभी के प्रति अपराध। हटना, हटो, करते नहीं है।
जब धाम ये मकान बना लिया तो फिर देखना किस किस के प्रति कैसे कैसे अपराध हैं। धामवास हम तो चाहते हैं सब करें, हृदय की बात तो यह कि हम भी चाहते हैं सब करें, परंतु हम चाहते हैं योग्यता अर्जित करके करें ना। अयोग्यों के धामवास को तो लात मार के बाहर निकालते। अब देखिए दूसरा परिप्रेक्ष्य समझिए, जो जो प्रचार करते धामवास करो, बड़े बड़े जटाजूटधारी संत लोग। अच्छा एक बात बताओ महाराज जी, आपने इतने लोगों को देखा, ये करा, 100 लोग आए, कुछ साल बाद कितने रह जाते हैं? आपसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं, आप भी कर रहे हैं इस प्रकार से धूम धड़क्के से कि हाँ कोई को भी धाम में ले आओ, कुछ भी योग्य ना हो, चाचा मामी किसी के भी हो, सब आ जाओ। तो कितने परसेंट रहते हैं? हम बता रहे हैं 1% भी नहीं रहते। 1% जितने आते हैं उसमें आने का 1% भी नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? दिन रात अपराध हो तो क्या होगा उसका? तो बहुत काल तक ये प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं कि उनका बहुत काल तक भी नर्क से उद्धार नहीं होगा। आपको श्लोक साथ में डाल दें जो हमने पिछली बार विवरण किया था। तो जब एक नर्क से उद्धार नहीं होगा तो धाम से तो निकाल ही दिया जाए। छोटी बात नहीं है, सबको सब धामवास सच्चिदानंद आपको लग रहा है छोटी बात है। आपके मैं धामवास आजीवन कर लूंगा, हम कहते हैं बाकी छोड़ो, 2 महीने अपने आप को गांठ बांध के बैठ लो कि मैं सबको सच्चिदानंद मानूंगा और व्यवहार करो, और रोज देखो क्या मैं कर पा रहा हूँ। 2 महीने कह रहे हैं सर, भजन करो 2 महीने, कमरे में बैठे रहो, जब बाहर निकलो सबको सच्चिदानंद। आप कोई पूछना चाहते हैं कोई बात या कुछ कहना चाहते हैं? काफ़ी समय पहले एक भक्त मिले थे किसी संस्था के सेवा हेतु, जब आपने भेजा था धाम में तो एक भक्त मिले थे, तो उन्होंने ये बताया था कि जहाँ वो जिनके साथ रहते हैं वो भी सेवा करते हैं किसी संस्था में, तो गाली से नीचे बात नहीं होती। मतलब आम आदमी ब्रजवासियों की तो छोड़ दे, आपस में जो भक्त है वो गाली से नीचे बात नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी शिखा है, सब होता है। बताइए, हमने कल ध्रुव टीला में भी सुना, भगवत दर्शन करने के बाद क्या बोला ध्रुव महाराज ने? भगवत दर्शन कर लिया। हमें तो किसी को शायद किसी को एकाध को कोई किसी को हुई हो तो बात अलग है। भगवत दर्शन करने के बाद ही ध्रुव महाराज बोल रहे हैं मेरे को अपने संतों का संग दो। हमारी खोपड़ी की सत्य की उल्टी हुई है, संतों को संग मिला उसके बाद हम छोड़ रहे हैं, बिना भगवत दर्शन के अकेले रह के मनमाना आचरण करना चाहते हैं धाम में रह के। वो सोच के देखें, ठीक विपरीत, कोई महत्व ही नहीं है वास्तविक। इतना कैसे होता है, इतना ऊंचा संग, इतना ऊंचा ज्ञान जो प्राप्त है उसका महत्व ना करके हम मनमाने आचरण युक्त जीवन जीना चाहें, तो इससे विपरीत बुद्धि किसकी होगी? ध्रुव महाराज से ठीक विपरीत बुद्धि। दर्शन करने के बाद भी भगवत भक्तों का संग मांगते हैं। या प्राप्त होने के बाद व्यक्ति के मन में आ जाए कि नहीं मैं तो मनमाना आचरण युक्त धामवास करूंगा। करो भाई, व्यक्ति के दर्शन करे तो निश्चित रूप से अनंत काल तक नरक में वास करेगा। तो धाम में फिर और प्रचुर मात्रा में अपराध करो, दिन रात निरंतर, सुबह से रात, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तू नरक में रहेगा। इस प्रकार से सूरज चांद तो वो छोटे बात बोल रहे हैं हम, ये तो एक प्रलय में चले जाएंगे। तुम तो कहीं नहीं जाने वाले प्रलयों में, थोड़ी प्रलयों में इतने अपराध कर, श्वास श्वास पे बसा है अपराध। आपने कुछ कहना सर? जैसे आप धामवास के बारे में बता रहे हैं, निरंतर आप हमें समझा रहे हैं, किसको पढ़ी है, किसको समझाने का? हमें ये बताओ, किसको पढ़ी है, किसको क्या पढ़ी है? आप कैसे भी करो, किसी की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो भीतर से कष्ट होगा ना कि हम देखें जिस जो जहाँ हमने बीजारोपण किया वो बीजा अभी टहनी भी निकल रही है, वो 4 दिन टहनी कुचल दी जाए तो हमें तो कितना कष्ट होगा। छोटी सी टहनी सी बनी है अभी, और हम ही ने मेहनत करके बीज डाल के टहनी करने की कोशिश, बड़े पेड़ की इच्छा से कोशिश करी, वो टहनी नष्ट हो जाए पूरी। कोई पेड़ थोड़ा बन गया है वो ऊँचा बरगद का पेड़, वो ऊपर चला जाएगा फांग के भौतिक ब्रह्मांड को। हाँ बोलो।
जैसे धामवास थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन आप थोड़ा कर दें कि जैसे 2-3 दिन के लिए आते हैं उसको धामवास कहा जाता है, या सब कुछ छोड़ के जो यहाँ पे रहना होता है उसको धामवास कहा जाता है? देखिए, आप 2-3 दिन के लिए आएँ चाहे आजीवन आएँ, सारे धामवासी सच्चिदानंद तत्व रहेंगे। इस बात को तो याद रखना होगा सर्वप्रथम। और हमारा मानना यह है कि 2-3 दिन के लिए आएँ तो अपने एक रूम लें, उसको कुंडी किसी को तो बाहर से ही लगा दें, या तो आप खुद अंदर से लगा लो। ये डोलना मत है, डोलू राम को कुछ नहीं मिलता, डोले जा रहे। एक जगह विश्राम, एक जगह बैठ के भजन करना, कहीं पे कभी भी आ जाओ। एक अंतिम बात ये है कि एक स्थान पे बैठना तो पड़ेगा, और इतना हमारे अंदर पैशन रजोगुण होता है कि एक स्थान बैठना असंभव है। मैंने महेंद्र को अभी कुछ टाइम याद है, हम गए थे रिक्शा में, आई वाज स्पीकिंग, आई रिमेंबर द प्लेस ऑल्सो वेयर आई वाज स्पीकिंग दिस। इतना रजोगुण है, बैठने नहीं देगा आपको। ये तो अभी हम साथ में, तो आप एक जगह बैठ रहे हो, अब हमारे को माइनस करो तो देखो आपके पाँव में पहिए कैसे लगेंगे। सिर्फ हमारे को माइनस कर दो यहाँ से, तो देखो। यदि हम धाम में रह रहे हैं और इतने मत मतांतर हैं, इतने मत मतांतर, अब हम राधा गुण में छोड़ दें, आपकी दिमाग हिल जाएगा। इतने मत मतांतर, फिर ना सच्चिदानंद तत्व मानना, ना गुरु के अनुगत्य में रहना, गुरु निंदा के आसपास हो, तो कैसे कोई भक्ति करेगा? आप हमें बता दो। तो एक बात भी नहीं कि केवल सच्चिदानंद तत्व नहीं है मान रहे, कोई आसपास कोई गुरु निंदक है, कोई मतलब बाबा ने हमारे गुरुदेव ने हमारे क्यों बोला है गौड़िया वैश्य संप्रदाय की रक्षा करो। इतने उनके विरक्त शिष्य हैं राधा कुंड के अंदर, बरसाना में, सब गोवर्धन, इतने विरक्त शिष्य हैं, कई संख्य मतलब हंड्रेड्स में उनके विरक्त शिष्य, क्यों उनको क्यों नहीं बोला? वो देख रहे हैं कि इतना डेविएशन आ चुका है। हम तो अभी लेटेस्ट डेविएशन सुन के हमारे होश उड़ गए। एक अब बोलना नहीं चाहते स्पष्ट करके, मतलब वहाँ पे यहाँ तक राधा कुंड में प्रचार हो कि हमारे गौड़िया वैश्य 2 स्वरूप नहीं, एक ही स्वरूप है, वो भी राधा कृष्ण, मतलब महाप्रभु के दास का स्वरूप ही नहीं है। मतलब ऐसे ओपन में हो रहा है। बताओ हम कैसे, आप लोगों को एक छोटे से अभी बच्चा हुआ है, मान लो कोई बिल्ली है, उसका बच्चा, उसको छोड़ दें, 50 भूखे शेर बैठे हुए हैं, आपको खा जाएंगे। आपको थोड़ा पता है क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने बोला नवद्वीप, जैसे हमने बताया कि नवद्वीप शतक से कि नवद्वीप जाए बिना वृंदावन की प्राप्ति नहीं होती, वो प्रबोधन सरस्वती करें। नो इट इज नॉट लाइक दैट। She is saying the same about Navdeep, is saying the same about Vrindavan. So I will follow this path, staying in Vrindavan. ऐसे बोलते हैं अंग्रेज महात्मा, बोलते हैं ऐसे। वो आपको पास इतनी नॉलेज नहीं है ना कि आप से एक अक्षर बात कर सको। एक आंखों में देखेंगे आपकी हालत खराब है। भोग लगने की इतनी विभिन्न पद्धतियां बनी पड़ी हैं, भोग लगाने की, योग पीठ की, तो कौन कौन सी चीज़ की नहीं बनी हुई। हम तो कांप जाते हैं कई बार, आप लोग बता नहीं सकते हैं, ओपन में कांप जाते हैं। देखिए इस हद तक डेविएशन। जहाँ तक रही 2-3 दिन की बात, तो अकेला रहना चाहिए आपने पूछा था। और अगर आजीवन रहना हो तो यदि जैसे हमने पहले ही बताया धामवास सिनेरियो में, यदि गुरु आज्ञा ना हो तो उससे कुछ मिलना नहीं है। कोई भी धामवास हो, कुछ भी बात हो, वो धामवास अंतिम में धामवास हो नहीं पाएगा, राधा ने बाहर निकाल देगी। अब सोचो दूसरे तरीके से समझो बात को। अभी हमने क्या बताया, धामवासी सब क्या हैं? सच्चिदानंद तत्व है, चिन्मय तत्व है। अच्छा, धामवासी जो है पत्ता, गुल्म, लता, वो चिन्मय तत्व है, और गुरु चिन्मय तत्व नहीं है। जो राधा प्रिया धीमही जो गुरु हैं वो चिन्मय, प्रेम रूपाय वो चिन्मय तत्व नहीं है। राधा प्रिया धीमही वो चिन्मय तत्व नहीं है। गुल्म पता को तुम चिन्मय तत्व मान लोगे तो जो करुणा से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है वो चिन्मय तत्व नहीं मानोगे। अच्छा, आपकी बुद्धि को कितना प्रणाम होना चाहिए बोलिए? शिष्य 1,08,00,000 प्रणाम होने चाहिए, है कि नहीं? तो एक को सच्चिदानंद नहीं माना, सारे पत्तों चींटी मकोड़े सबको सच्चिदानंद मान रहे। क्या ये संभव है? असंभव। ठीक है,
हमारा ये बोलने का यही था, हमारे लिए कुछ नहीं है, जिसको धाम मत जैसे करना आप कर सकते हो, नहीं करना हो मत करो, परंतु आपके वेल्यूशर के नाते सम्यक रूप से ज्ञान देना हमारा कर्तव्य था, वो हमने दिया आज। शायद इसके बाद हम इस विषय में दोबारा कभी ना बोलें, क्योंकि हमें क्या किसी लगे इनको कुछ मिल जाए, अरे हमें क्या मिलेगा भाई। आपको बता दिया, आप चाहो तो लाभ दे सकते हो। प्रार्थना तो हमारी ये है कि आपके अंदर सद्बुद्धि का जागरण हो, जो कि बहुत कठिन है। और असद्बुद्धि बार बार धक्का देगी, बार बार सद्बुद्धि जागृत रहे, इसके लिए जो भी वीकली क्लासेस हैं जो दिल्ली में होती हैं अनेक स्थान पे, आप लोग से काफ़ी वक्त सुनते हैं, किसी भी हमारे से कोई भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, वो फ़ोन पे वीकली क्लास ज़रूर सुने हर हफ्ते। नहीं सुनोगे कुछ समझ नहीं आएगा। मन माने आचरण का जीवन खत्म ही नहीं होगा। मन माना आचरण ही चलेगा। वीकली क्लास सुने, जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो समझा देंगे हमारे को। हमसे कैसे संग होगा, हमसे संग होना बहुत कठिन है। तो जो भक्त लोग प्रवचन, उनको भी गाइड हम ही कर रहे होते हैं क्या बोलना है अपने प्रवचन। तो वास्तव में प्रवचन में हम दे रहे हैं, टीका पे भी हम ही बता रहे हैं ये बोलो। तो आप सबके अंदर सद्बुद्धि जागृत रहे, वो निरंतर वीकली सत्संग करे बिना नहीं होगी। आप सब लोग सत्संग करें, जो आश्रित जन है उनका ढंग से आश्रय लें, तो ही सत मार्ग में चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। वो मनमाना मार्ग होगा, उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी। गौर प्रेमानंदे।